गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो डिटर्मिनर्स का ये लास्ट पार्ट है, 12 पार्ट। इसमें डिस्कस करेंगे हम जो बहुत सारे क्वांटिफायर्स होते हैं, क्वांटिफायर्स हैं, जैसे ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, बोथ, इन मतलब हैं, इनफ, मच, मोस्ट, जो भी हैं, मतलब मेन 4-5 उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दो क्वांटिफायर्स हैं, ये डिटर्मिनर का ही पार्ट है क्वांटिफायर्स। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, दोनों का लगभग सेम यूज है, सेम मीनिंग है। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और लॉट्स ऑफ का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा। इसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में या संख्या में हो तब किया जाता है। यानी ए लॉट ऑफ का मतलब होता है ए लार्ज नंबर और अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और दोनों की इम्पोर्टेंट बात क्या है, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, इन दोनों की मेन बात क्या है? इन दोनों की मेन बात ये है कि इन दोनों का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। किसके साथ? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। दोनों के साथ यूज हो सकती है ये, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज हो सकता है ये। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। देखिए, जैसे मैं कहूँ हरी अप, सॉरी, हरी अप, जल्दबाजी करो, जल्दी करो। आई डोंट हैव ए लॉट ऑफ टाइम। अब जो टाइम है वो नाउन है और इसके साथ आपने ए लॉट ऑफ लगाया है। और टाइम कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। एक और एग्जांपल देखिए, आप आगे कहो आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स लगा दिया। अब दोनों की जगह आप कोई सा भी लगा सकते हो। ध्यान रखना, इसमें ए लॉट ऑफ है, ये लॉट्स ऑफ है, इसमें ए नहीं है, ध्यान रखने की बात है ये। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयर वर a lot of people in the, there were a lot of people in the meeting। अब देखिए, पीपल पीपल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल का है ये, है ना। तो आप देखिए, शॉर्टकट में बताऊं मैं, आप ऐसे कह सकते हो ए लॉट ऑफ मनी, मनी अनकाउंटेबल है ना, तो अनकाउंटेबल के साथ ही जुड़ रहा है। आप कह सकते हो ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त। मैं कहूँ आई हैव ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त। अब ये प्लूरल है, काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज हो रही है। आप कहो लॉट्स, लॉट्स भी लगा सकते हो इसकी जगह, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। ए लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी, अब वाटर अनकाउंटेबल है। तो ये ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होती है। बहुत सारी मात्रा में आपको कोई चीज़ बतानी हो, बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में, जैसे मैं कहूँ देयर इज़ ए लॉट ऑफ नॉइज़ इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बहुत सारा शोर है, ए लॉट ऑफ नॉइज़। ए लॉट ऑफ पोल्यूशन, देश में बहुत सारा प्रदूषण है, ए लॉट ऑफ पोल्यूशन। तो बहुत सारी अमाउंट के लिए या नंबर के लिए आप किसका यूज करोगे? ए लॉट ऑफ का या लॉट्स ऑफ का। देखिए नेक्स्ट है बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। इसका यूज किया जाता है टू
थिंग्स और पर्सन्स के लिए, दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों के लिए हम both का यूज़ करते हैं। देखिए, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, यदि सेंटेंस में पजेसिव डिटर्मिनर हो, है ना, तो both के बाद वो आएगा, फिर नाउन आएगा। मतलब both प्लस पजेसिव डिटर्मिनर आएगा पहले। अगर पजेसिव डिटर्मिनर होगा, कौन कौन से होते हैं? माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, प्लस फिर नाउन आएगा। यानी बोथ और नाउन के बीच अगर पजेसिव डिटर्मिनर आ रहा है तो ये दोनों के बीच में पजेसिव डिटर्मिनर आएगा। कहने का मतलब ये है, पजेसिव डिटर्मिनर आगे नहीं जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में समझाता हूँ, बहुत गलती करते हैं इसमें। जैसे हमने हिंदी में बोला मेरे दोनों भाई, अब क्या है कि हमने यहाँ मेरे दोनों भाई, मेरे हिंदी में बोला माय, दोनों को बोला बोथ, और ब्रदर्स भाई, जबकि ये गलत लिखा है आपने। ये गलत लिखा है। गलत इसलिए लिखा है क्योंकि आप हिंदी के अकॉर्डिंग चले हो, माय बोथ ब्रदर्स, जबकि ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश में बोथ पहले आएगा, फिर माय आएगा, फिर ब्रदर्स आएगा, बोथ माय ब्रदर्स। ये ध्यान रखने की बात है, ये कॉमन सी मिस्टेक है। तो पहले बोथ आएगा अगर पजेसिव डिटर्मिनर होगा। अगर ये नहीं होंगे तो फिर तो बोथ के बाद नाउन ही आएगा, सीधी सी बात है। अगर ये होंगे तो फिर ये नाउन से पहले ये आएगा और फिर बोथ इनसे आगे आएगा। ये ध्यान देने की बात है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला, मैं कहूँ कि मेरे दोनों भाई कनाडा में रह रहे हैं तो मैं बोलूँगा बोथ माय ब्रदर्स आर लिविंग इन कनाडा। बोथ माय ब्रदर्स। उसके दोनों बेटे, बोथ हर, लड़की है कोई, मतलब कोई औरत है, उसके दोनों बेटे, बोथ हर सन्स। तो ऐसे नहीं आएगा हर बोथ सन्स, बोथ आएगा पहले, हर उसके बेटे दोनों, बोथ हर सन्स आर स्टडिंग इन द यूएसए। यूएसए में पढ़ रहे हैं, उसके दोनों बेटे यूएसए में पढ़ रहे हैं, है ना। अब आप चाहो तो बिना पजेसिव डिटर्मिनर के भी बोथ का यूज़ कर सकते हो। देखिए जैसे एग्जाम्पल, आप बोथ का यूज़ नाउन से पहले भी कर सकते हो, मतलब ये नहीं होंगे नाउन से पहले, है ना। देखिए आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस बटन स्टार्ट्स, यह बटन स्टार्ट करता है बोथ इंजन्स, दोनों इंजन्स को। देखिए बोथ और ये नाउन है इंजन्स। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बोथ ऑफ द इंजन्स, ऑफ लगा करके भी, ऐसे भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ क्या ये दोनों बिल्लियाँ मादा हैं, फीमेल हैं? आर बोथ कैट्स फीमेल? देखिए बोथ कैट्स, क्या दोनों बिल्लियाँ, बोथ कैट्स, दोनों बिल्लियाँ। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ बोथ ऑफ द कैट्स।
जैसे मैं कहूँ दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, बोथ ऑफ द प्लेयर्स या बोथ प्लेयर्स, दोनों में से कोई सा बोल सकता हूँ, बोथ प्लेयर्स आर गुड। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बोथ ऑफ द प्लेयर्स आर गुड। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बोथ ऑफ द, यानी बोथ प्लस ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन आएगा, ध्यान रखना प्लूरल नाउन, प्लूरल होगा क्योंकि दो हो गए ना इसलिए। नेक्स्ट डिटर्मिनर है ऑल। ऑल का मतलब होता है एवरीवन, यानी कहने का मतलब सब कुछ, कंप्लीट नंबर और अमाउंट, द होल, सब कुछ, संपूर्ण, सब। ऑल का मतलब होता है सब या सभी। देखिए ऑल का यूज आप काउंटेबल, किसके साथ, काउंटेबल, प्लूरल होगा काउंटेबल, ध्यान रखना, और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ कर सकते हो। प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इसका आप यूज कर सकते हो, दोनों के साथ यूज होता है, ध्यान रखना। लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की तरह है ये भी, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की तरह है ना। इसको आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल सब के साथ यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखिए, पहले कुछ बारीकियां फिर बाद में देखेंगे। ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्त, पूरे के पूरे, कंप्लीट हो गया, मतलब कंप्लीट नंबर, संपूर्ण संख्या बताई जा रही है। ऑल माई फ्रेंड्स आर रिच, मेरे सारे दोस्त पैसे वाले हैं। ऑल माई फ्रेंड्स, अब यहाँ ऑल क्या बता रहा है, ऑल बता रहा है संपूर्ण संख्या को, संपूर्ण मात्रा को। अगर बोथ लगा दे तो दो दोस्तों के बारे में बात रही है, बोथ माई फ्रेंड्स, मेरे दोनों दोस्त, अगर मेरे दो ही दोस्त हैं, लेकिन मैं सभी दोस्तों की बात कर रहा हूँ, है ना। और देखिए एग्जाम्पल, ऑल टिकट्स हैव बीन सोल्ड, सारे टिकट बिक चुके हैं। तो सभी संख्याओं की, सभी टिकटों की पूरी संख्या की बात हो रही है, ऑल टिकट्स। ये देखिए ऑल के साथ टिकट्स नाउन है प्लूरल, यहाँ ऑल के साथ कौन सी नाउन है, काउंटेबल नाउन है दोनों, फ्रेंड्स भी और टिकट्स भी, है ना। अब एक अनकाउंटेबल का देख लेते हैं, ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन इज, अब इज लगेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ध्यान रखना। ऑल इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां ये अनकाउंटेबल के साथ लगाया ऑल, ठीक है। अब एक बहुत विशेष जानकारी आपको, जो ये तो एक बेसिक बात है, यही आपके काम की है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं। अब देखिए एक संपूर्ण के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा ऑल का यूज आप अगर वाक्य में है पजेसिव, ये ध्यान रखने के, पजेसिव्स आप जानते हो क्या है, माई, आर, योर, हिज, हर, आर्टिकल्स ए एन डी, मतलब दाई लगाओ, और डेमोन्स्ट्रेटिव्स नंबर्स हैं, तो पहले ये लगेंगे ऑल के बाद फिर नाउन आएगा, ध्यान रखना। ये डिटर्मिनर के प्रकार हैं सारे, मैं आपको समझाऊंगा जब आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, है ना। अगर ये हैं पजेसिव हैं, आर्टिकल है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, नंबर्स हैं, तो नाउन से पहले ये लगेंगे और ऑल आगे लगेगा। ये नहीं कि ये ऑल से पहले लग जाएंगे, नहीं, ये नाउन से पहले लगेंगे, है ना। तो समझने की बात है, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। देखिए एग्जाम्पल, जैसे आप कहोगे ऑल
द ट्रीज हैड फॉलन। ऑल द ट्रीज, अब द आर्टिकल है, ट्रीज से पहले लगा है। ऑल माई फ्रेंड्स, अभी लिखा था ये एक वाला एग्जाम्पल, तो आर रिच। माई पजेसिव्स है, किससे पहले लगा है? फ्रेंड्स से पहले, नाउन से पहले, है ना। तो अगर ये आते हैं तो ये नाउन से पहले लगेंगे। और एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, अब ऑल के साथ दा कब नहीं लगाना है। अब ये बात ध्यान रखने की बात है। अभी तो बताया था दा लगता है, पजेसिव लगता है। अब ध्यान रखना है कि ऑल के बाद दा कब नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है। देखिए नंबर 1, ऑल प्लस दा नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? ध्यान से सुनने की बात है। ऑल के साथ दा नहीं लगेगा। देखो टाइम एक्सप्रेशन वाले के साथ, पहली बात सुनना, टाइम एक्सप्रेशंस में, यानी जो समय बताने वाले हैं, जैसे मैं पूरी रात सोता रहा, ऑल द नाइट नहीं होगा, ध्यान रखना, ये गलत है। क्या होगा? ऑल नाइट, ध्यान रखना। समय वाले शब्दों के साथ दा का यूज़ आप नहीं करोगे, ये ध्यान देने वाली बात है। ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह नहीं, ऑल द मॉर्निंग गलत बोल रहे हो आप बोलोगे ऑल मॉर्निंग, ये सही है। आप कहोगे ऑल द डे, पूरे दिन नहीं, आप कहोगे ऑल डे, पूरे दिन, ये गलत है, ये सही है। तो पहली बात तो ये कि ऑल के साथ दा कब नहीं लगेगा? जब आप टाइम एक्सप्रेशन की बात करोगे, जब ऑल के साथ क्या नहीं लगाओगे आप? दा आर्टिकल नहीं लगाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि और एक और बात है जहाँ कहाँ आप दा नहीं लगाओगे ऑल के साथ। देखिए आप दा का प्रयोग ऑल के साथ एक स्थिति में और नहीं करोगे, जब हम संपूर्ण क्लास यानी वर्ग, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे, जब हम होल एक क्लास हो या पीपल हो, ग्रुप, लोगों का ग्रुप हो, है ना, उनकी ओर इशारा करते हैं, मतलब एक संपूर्ण जाति की और एक संपूर्ण ग्रुप की ओर इशारा करते हैं, तब आप क्या नहीं लगाओगे? क्या नहीं लगाओगे? ऑल के साथ दा नहीं लगाओगे। ऑल के साथ क्या नहीं लगाओगे? दा का यूज़ नहीं करोगे। जब आप संपूर्ण क्लास की ओर, लोगों की ओर क्या करते हो? इशारा करते हो, तो आप क्या नहीं लगाओगे? ऑल के साथ दा नहीं लगाओगे, है ना। When we refer to a whole class, a group of people, things वगैरह वगैरह, है ना, मतलब पूरी एक जाति की ओर इशारा कर रहे हो आप, पर्टिकुलर नहीं, पूरी एक जाति की। जैसे आप कहो all the children need love, सभी बच्चों को प्यार की जरूरत होती है। अब आप किसी विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहे, आप संपूर्ण पूरे एक ग्रुप की बात कर रहे हो, यानी संसार के सारे बच्चों की बात कर रहे हो, पूरे के पूरे। तो ऑल द चिल्ड्रन नहीं होगा, ध्यान रखना क्या होगा? ऑल चिल्ड्रन नीड लव। ये ध्यान, ये वैसे आपके लेवल से थोड़ा बाहर है, लेकिन जो बातें हैं बताई है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि ऑल का यूज़ जब आप संपूर्ण मात्रा को दिखा रहे हों, संपूर्णता को दिखा रहे हों, सबको दिखा रहे हों, तो ऑल का यूज़ किया जाएगा। थैंक यू।